हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। साल 2024 की सबसे पहली पौष माह की पूर्णिमा कब है, क्या करना है आपको इस पूर्णिमा को ऐसे ही ना जाने दें। कौन से उपाय करने हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। आपको इस पूर्णिमा तिथि पर क्या क्या करना है तो जानेंगे हम इस सारी वीडियो में। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों का ही अपना अलग अलग बहुत ही महत्व होता है। खासकर जैसे कि पौष माह की जो पूर्णिमा है उसका अलग ही महत्व है। तो जो पौष माह में पूर्णिमा आती है उसी को हम पौष माह की यानी पौष पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। पौष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और जातक व्रत उपवास रखते हैं। साथ में यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन यदि गंगा में स्नान किया जाए तो वह सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और देवता प्रसन्न होते हैं। वहीं स्नान के बाद दान करना बहुत ही शुभ व फलदायी माना गया है। तो अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि किस तारीख को है ये पूर्णिमा तिथि। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 24 जनवरी को रात 9:24 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा 25 जनवरी को रात 11:23 पर। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार जो है वो व्रत होगा पूर्णिमा तिथि का 25 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो अब आपको इस दिन व्रत स्नान दान क्यों करना है, इसलिए महत्व जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर एक त्यौहार का अपना विशेष महत्व माना हो जाता है। पौष पूर्णिमा का व्रत भी बहुत खास होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, साथ में ही गंगा का स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। यदि आप गंगा में स्नान ना कर पाएँ तो घर में ही गंगा जल मिलाकर अवश्य ही स्नान करें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें, भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें सुने। पूर्णिमा के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत में रात्रि के समय यदि माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाए तो घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती। यहीं से जो माघ स्नान होता है वो शुरू हो जाता है। जो लोग महीने का भर का स्नान करते हैं वो लोग संकल्प इसी में ले लेते हैं। तो पूर्णिमा के दिन है वो जातक दिन भर फलाहार करने के बाद रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। 25 जनवरी को चंद्रोदय शाम को 5:29 पर होगा। यानी सब जगह अलग अलग टाइम होता है, तो आप लेकिन चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पारण करें। अब जान लेते हैं पूजा विधि। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप सुबह स्नान के बाद पूजा करते समय आप संकल्प जरूर लें किसी भी व्रत में। अगर नहीं भी रख रहे हैं फिर भी आप गंगा जल डालकर घर में स्नान जरूर करें सपरिवार के साथ। यानी सभी जो लोग स्नान करते हैं वो गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे। उसके बाद ना कुछ व्रत रख पाएँ लेकिन आप पूजा पाठ जरूर करें। जितना हो सके थोड़ा बहुत जितना कुछ हो सकता है वो दान करें। तो स्नान करने से पहले आप वरुण देव को प्रणाम करें। स्नान के बाद आप सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। पौष माह में जो सूर्य की पूजा का बहुत ही अलग विशेष महत्व होता है, तो आप सूर्य देव की पूजा अर्घ उन्हें जरूर दें। उसके बाद आप भगवान मधुसूदन की पूजा करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। यानी आप विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की उस दिन पूजा करें, कथा कहें सुने। और उसके बाद फिर जो इतना हो सकता है अगर किसी को खाना खिला सकते हैं तो भोजन कराएं। जो अगर दान कर सकते हैं तो दान करें जिन भी चीज़ों का। तो अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे खास महाविशेष उपाय जो आपको उस दिन करने चाहिए। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय जो है वो पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से शाम को पूजा करें, उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। मान्यता है कि कमल का फूल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी को ज़रूर पूजा करें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि आए। तो पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को आप श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की तंगी से छुटकारा मिलता और माता लक्ष्मी धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती। तो ये ऐसे उपाय हैं जो आप पूर्णिमा यानी जो पौष माह की 25 जनवरी को पूर्णिमा है उस दिन ये सारे उपाय आप कर सकते हैं शाम के समय। अब जान लेते हैं धन लाभ का उपाय। तो पौष पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उन्हें 11 पीली कौड़ियाँ अर्पित करें, पूजा में रखें, उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद उन्हें लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से मान्यता होती है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर परिवार पर बनती है और आपके घर में जो आर्थिक परेशानियाँ जो धन से जुड़ी परेशानियाँ उनसे छुटकारा मिल जाता है।
उसके बाद है आप कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए इस उपाय को अपना सकते हैं। तो पौष पूर्णिमा की रात विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद उन्हें चावल की खीर चढ़ाएं। जो चावल की खीर है वो माता को बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद उन्हें कनकधार स्रोत यानी श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है इस उपाय से भी धन से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो। तो इन सारे उपाय को आप पौष पूर्णिमा की शाम को ये सारे उपाय कर सकते हैं। उस दिन आप चंद्रमा की पूजा जरूर कीजिए, अर्घ जरूर दीजिए। अब जान लेते हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको पूर्णिमा के दिन नहीं करनी है। तो पौष पूर्णिमा के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। ना ही घर में अपने जीवन साथी के साथ, परिवार में या किसी के भी साथ आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के क्रोध, इस तरह के गलत व्यवहार ना करें। इस दिन अगर आपके द्वार पर कोई भी आ जाता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं। जितना हो सके, अगर कुछ नहीं हो सकता तो आप खाने की चीज़ जरूर दीजिए। इस दिन आप काले वस्त्र धारण ना करें। मान्यता इस दिन काले वस्त्र धारण करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। किसी के साथ इस दिन आप अपमान ना करें, गलत व्यवहार ना करें किसी का, यानी किसी का दिल ना दुखाएं। अब हम जान लेते हैं कि क्यों आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, इसका आपको लाभ क्या मिलेगा। पूर्णिमा के दिन ये सारे उपाय करने से, ये सारे नियम करने से आपको लाभ क्या मिलने वाला है। तो पौष पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर कोई पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करता है तो उसे पितरों से मुक्ति मिल जाती है। यानी अगर आपके घर में कोई पितृ दोष है तो उससे भी आपको उस दिन मुक्ति मिल जाती है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी मान्यता होती है कि अगर अपौष पूर्णिमा के दिन ये सारी चीज़ें, स्नान, दान, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। जितना हो सकता है आप उस दिन पूजा पाठ, दान, ये चीज़ जरूर कीजिए और पवित्र नदी में स्नान जरूर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हो गया।